शहर में हमारे नेता, हमारे कायद बैरिस्टर जनाब ओवैसी साहब, इनका इस्तकबाल करता हूँ। उसी के साथ साथ इस मंच पर मौजूद हमारे सभी उम्मीदवार, सभी हमारे शहर के जिम्मेदार और सामने बैठे हुए सभी बुजुर्ग, दोस्तों, साथियों और माँ बहनों, आपको मालूम है आज के जलसे का मेन मकसद है 2017 सौर महानगर का इलेक्शन। इसमें मजलिस ने अपने नुमाइंदों को खड़ा किया है, वो आप लोगों के भरोसे पर। और आपको मालूम है कि मजलिस का काम क्या है, मजलिस का मकसद क्या है। और असद ओवैसी साहब हैदराबाद तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले दीन दलित, मुस्लिम समाज, गरीब समाज के लिए आवाज उठाते हैं, उनके हक के लिए लड़ते हैं, उन्हें इंसाफ दिलाते हैं। और अभी हमारा सभी सोलापुर शहर के आवाम का यह फर्ज बनता है कि असद साहब के हाथ मजबूत करने के लिए उनके हक में दुआ कीजिए और अपने सोलापुर शहर में एक इत्तेहाद का एक नमूना पेश कीजिए। सोलापुर महानगर पालिका के जितने में हमारे नुमाइंदे खड़े हुए हर प्रभाग से आप कसीर तादाद से उन्हें वोट डाल के जिताएंगे ना इंशाल्लाह। क्योंकि आपको मालूम है महानगर पालिका में जिन पार्टियों की सत्ता तकरीबन 15 सालों से है, उन्होंने सोलापुर शहर का भला विकास कुछ भी नहीं किया। और बेरोजगारी का मसला ऐसा है, हमारे नौजवान आज बेरोजगार है, बच्चों का पढ़ाई का मसला, एजुकेशन का मसला। आपको मालूम है कि जब सच्चा समिति की रिपोर्ट, रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट ये सब जाहिर करती है कि मुसलमानों की हालत क्या है, इसके जिम्मेदार हम खुद भी है। क्योंकि हम लोग कभी समझदारी से काम नहीं करते। हमारे चंद लोग पैसे पर बिकते हैं, सभी लोग नहीं बिकते, लेकिन चंद लोग जो बिका होते हैं, चंद लोग की वजह से पूरे कौम का नाम बदनाम होता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, किसी के बहकावे में न आते हुए, दिशाभूल में न आते हुए, गलतफहमी में न आते हुए, मजलिस का चाहने वाला आपकी खिदमत करना चाहता है, सवाब कमाना चाहता है, नेकी कमाना चाहता है, ऐसे नुमाइंदों को आप जिता कर देंगे, ऐसे मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और कई सालों से जिन पार्टियों ने दलित समाज का, मुस्लिम समाज का वोट बैंक बोलकर इस्तेमाल किया, अगर उन्हें उनकी जगह दिखाना है तो मजलिस के नुमाइंदों को जिता कर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल कई लोग जो कांग्रेस के कुछ आमदार है वो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, बोलते हैं हम लोग हरा लेकर फिर रहे। अरे तुम क्या लेकर फिरेंगे, ये हमारे खून में, हमारे फितरत में है। हम हरा क्या, हमारे कौम के लिए हम जान की बाजी लगाएंगे इंशाल्लाह। हम हमारे कौम के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए हमारे जान की बाजी लगेंगे, उनके हक के लिए, इंसाफ के लिए, सच्चाई के लिए। ये मेरा वादा है। और अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी हमारे कई साथी इस मंच पर मौजूद है, हमारे उम्मीदवार आपके सामने आएंगे। और मेरी गुजारिश है सभी उम्मीदवारों से कि आप लोग दिल से मेहनत करना, हर मतदार के पास, हर नागरिक के पास होम टू होम, घर टू घर फिर के प्रचार करना। क्योंकि अगर हम लोग प्रचार सही तरीके से नहीं करेंगे, काम को अंजाम नहीं देंगे, तो उम्मीदवार का नाम बदनाम नहीं होगा, अपने पार्टी का, अपने नेता का नाम बदनाम हो जाएगा। ऐसे मैं सब ताकत देता हूँ सभी उम्मीदवारों को। आप लोगों को सदर साहब ने जो टिकट दी है उम्मीदवारी, अब आपकी जिम्मेदारी यह बनती है अपने सोलापुर शहर में अपने कौम का, अपने पार्टी का नाम किस तरह रोशन करना चाहिए। सदर साहब के काम को घर घर तक पहुंचाओ। हैदराबाद के अंदर क्या डेवलपमेंट का काम हुआ है, क्या विकास का काम हुआ है, वो हर नागरिक तक, हर मतदार तक आप घर घर तक पहुंचे। ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, हमारे सभी उम्मीदवारों से और कार्यकर्ताओं से। और अहम बात यह भी है, हमारे उम्मीदवार हो चाहे कार्यकर्ता हो, आपस में हेवा दावा, नाराजी, नाइत्तेफाकी को बाजी को रखो। अल्लाह ताला को डर कर आप एक अहद करो, एक कसम खाओ कि अगर हमारा ये मौका अगर हमारे हाथ से गया तो 5 साल हमें पछताना पड़ेगा। क्योंकि मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे दोनों नेता लोगों का, असद साहब का, अकबर साहब का,
जब सोलापुर शहर में विधानसभा असेंबली का जब इलेक्शन था, सोलापुर शहर में तो बड़े जलसे हुए, अजीमो शान जलसे हुए। उस जलसे में उन्होंने एक मैसेज दिया मुसलमानों को, दलितों को, इत्यादि इत्तेफाक का, और आप लोगों ने इसे कबूल किया। आप लोग का शुक्रिया करता हूं मैं, जो ऐसी जो मोहब्बत विधानसभा में आप लोगों ने दिखाई है, वैसी ही मोहब्बत अब हमें महानगर पालिका में दिखाना है। क्योंकि लड़ाई जो है गरीबों की, दलितों की, अपने समाज कौम की ये लड़ाई है अस्तित्व की। अगर आप लोग गाफिल रहेंगे, निष्काळजीपना करेंगे, सुस्तपना करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला। आप लोग ध्यान में रखना, अपनी कौम का, अपने समाज का, गरीबों का, दीन दलित का भला होना है, तरक्की करना है, विकास करना है, तो जी जान तोड़ के मेहनत करो। अभी 7 दिन बाकी है, अभी उस 7 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। सभी लोग बड़े लोगों की दुआ लो, उनके साथ फिरो, उनका कहना मानो। और अभी असद साहब आपके सामने कुछ बयान, कुछ बातें पेश करेंगे। अगर आप लोग सच्चे मजलिस को चाहने वाले रहेंगे, उस बात पर अमल करेंगे, अमल करके वोटिंग के दिन, वोटिंग की तारीख है 21 फरवरी, और आप लोगों को मालूम है इस मर्तबा प्रभाग जो है 4 का है, 2 जेंट्स 2 लेडीज, और हर कोई उम्मीदवारों से कार्यकर्ता हो, पैनल टू पैनल मतदान करना बहुत जरूरी है। क्रॉस वोटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारा दोस्त है, रिश्तेदार है, मेरा भाई है, ऐसा नहीं। कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, किसी की बात हमें नहीं सुनना है। सुनना है सिर्फ मजलिस के चाहने वालों को, मजलिस के उम्मीदवारों को जिताना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को बात कहना चाहूंगा, आजकल के हालात आप लोगों को मालूम है, हालात क्या है, परेशानी क्या है, इस बात को आप समझिए, मद्देनजर रखिए। पूरा के पूरे सोलापुर शहर के उम्मीदवारों को पैनल टू पैनल मतदान करना बहुत जरूरी है। 2 जेंट्स में 2 लेडीज में यानी ABCD चारों उम्मीदवारों को जिताएंगे तो उस प्रभाग का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, अगर हम उम्मीदवार 2 आएंगे, 1 आएंगे, 3 आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग ध्यान में बात आई ना सब लोगों के। और इतना कहता हूँ, फिर एक बार सदर साहब का सौसे मैं इस्तेमाल करता हूँ, और आप लोगों ने अपने कीमती वक्त दिया, धूप में आप आए, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज।